हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करने तो स्टार्ट कर दे। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। अमेरिकन मार्केट में ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है। 300 पॉइंट की तेजी है, 0.5% ऊपर है। नेस्डैक की भी बात करें तो 0.5% ऊपर ही देखने को मिल रहा है। अब आपको पता ही है अमेरिकन मार्केट में फेड की मीटिंग की चर्चा यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। अभी आप सभी लोगों को पता ही है इसी मंथ में फेड की मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। और इस वक्त का रेट कट कितना इंपॉर्टेंट है, इसके पहले के वीडियो में भी आप लोगों ने एक अंदाजा लिया होगा। तो इसी को लेकर फिलहाल तो बेट खेला जा रहा है, बिकॉज इसके पहले जैक्सन होल की जो मीटिंग थी, या फिर आप समिट भी कह सकते हो, वहाँ पे पॉवेल जी ने एक अच्छी हिंट दी थी कि शायद से रेट कट हो सकता है करके। अभी वो होगा नहीं होगा, वो इसी महीने में हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो लेबर लॉ, यस, काफ़ी सारे हम लोगों को कानून देखने को मिल जाते हैं, उसमें से एक लेबर लॉ भी यहाँ पे रहता है। एंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेबर लॉ में एक बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 9 घंटे का जो टाइमिंग था, ठीक है, डेली वर्क का, उसको बढ़ाकर 10 घंटा यहाँ पे कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, और स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है, स्टेट ने इंक्रीज किया है। तो कौन सा स्टेट? तो महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड एक खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे फोन पे। फोन पे कंपनी को लेकर दोस्तों एक खबर सामने आ रही है कि यस, कंपनी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रूट के थ्रू यहाँ पे पेपर फाइल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे 13,000 करोड़ का आईपीओ शायद से इसी मंथ के एंड में यहाँ पे आ सकता है। ये खबरें फिलहाल तो चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप सभी लोग को यहाँ पे पता ही है कि ट्रम्प पीछे पड़े ही है टैरिफ को लेकर। अभी आईटी एंड फार्मा सेक्टर उनके रडार के ऊपर है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि 200% तक का टैरिफ यहाँ पे लगाएंगे फार्मा सेक्टर को लेकर। ऐसे ही धमकियाँ वो लगातार दे रहे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। सो आज नहीं तो कल हो जाएगा, तो उसके बाद हम सोचेंगे। नहीं तो इंडिया अभी ऑलरेडी क्या कर रहे हैं एडवांस में, यहाँ पे अमेरिका के अलावा और कौन सा यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट अवेलेबल है, उसकी तलाश यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। तो ये फिलहाल तो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। रेलटेल की बात करेंगे दोस्तों तो 15 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। तो ठीक है भाई, अच्छी खबर है। जीएसटी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जीएसटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, बट चैलेंजिंग पार्ट क्या है कि सरकार ने अपने साइड से काम कर लिया भाई कि चलो रेट कट कर दिए, बट क्या हमें वो फायदा मिलेगा? तो वो हमारे हाथ में नहीं है। इसी को लेकर पीयूष गोयल जी ने भी बात बोली है। क्या बात बोली है? यस, कि ये जो रेट कट हम लोगों ने किया है तो इसको कंज्यूमर को क्या करना भाई, पास ऑन करना। एंटायर जीएसटी रेट कट ये कंज्यूमर को पास करना, ये रिक्वेस्ट फिलहाल तो इंडियन जो कंपनी है, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट किन्होंने की है? पीयूष गोयल जी ने की। अभी देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी ये पास ऑन करती है कि नहीं। और हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है भाई, जो चीज़ पहले 100 पे मिलती थी, देख लो उसके दाम कम हुए कि नहीं। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है, ठीक है। एंड 22 तारीख के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा कि किसने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर दाम कम किए हैं या नहीं किए हैं। सो 22 तारीख के बाद काफ़ी मज़ा आने वाला है इंटरनेट पे, ठीक है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया सब कुछ आ चुका है। तो लोग तो शुरू कर देंगे कि देखो भाई यहाँ पे तो जीएसटी कम हुआ था एंड रेट देखो 100 का अभी भी 100 ही है, या फिर 100 का जो 80 होना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि देखो इन्होंने तो 85 कर दिया, 90 कर दिया है। तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली, तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि किसने एक्चुअल में रेट घटाए है और किसने नहीं घटाए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ट्रम्प, यस, ट्रम्प अब वापस इलॉन मस्क को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या कर दे, उनकी पार्टी यहाँ पे ज्वाइन कर ले। ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। और ऊपर से उनके स्टेटमेंट भी देखिए, क्या बोलते हैं। ट्रम्प ने इलॉन मस्क को बोला है कि वो 80% जीनियस है। सो 20% क्या है? तो बोलते हैं 20% प्रॉब्लम है उनमें, ठीक है। एंड ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वापस रिपब्लिकन पार्टी में यहाँ पे आ सकते हैं। अभी आप देख सकते हो, जो इलॉन मस्क को भी पता चल गया कि पॉलिटिक्स से, मतलब पॉलिटिशियन से दूर ही रहना यहाँ पे ठीक रहेगा, एक टाइम के लिए ठीक है, ठीक है। बट अगर आप पूरी तरीके से पॉलिटिक्स करने जाओगे एंड आपके बिजनेस की क्या हालत हो सकती है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो। सो लग तो नहीं रहा है कि इलॉन मस्क वापस यहाँ पे ट्रम्प के साथ यहाँ पे जुड़ना चाहेंगे। एंड जिस प्रकार की वो बातें भी करते हैं कि 80% जीनियस है, 20% प्रॉब्लम है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वैसे तो देखा गया ट्रम्प को लेकर तो उल्टा स्टेटमेंट बोलना चाहिए कि ट्रम्प में तो 80% प्रॉब्लम है एंड 20% जीनियस भी क्या ही बोले, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। एनीवेज, टाटा सन्स के आईपीओ का कोई इंतजार कर रहा था, ठीक है, तो उनके लिए शायद से डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हो सकती है, बिकॉज आरबीआई ने नए रूल्स तो लाए थे कि जो अपर लेयर एनबीएफसी है उन सबको लिस्ट यहाँ पे होना पड़ेगा। बट टाटा सन्स को शायद से आरबीआई अलाउ कर दे कि आप रिमेन अनलिस्टेड ही रहो, ठीक है। अभी वो होता ही नहीं होता है, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि ये 2025 चल रहा है बॉस। अब तक तो ये आ जाना चाहिए था, 3 साल तो हो गए, तो अभी तक तो नहीं आया है। लेट्स सी क्या होता है। देन वेदांता की बात करें, वेदांता को लेकर भाई यहाँ पे वापस वेदांता का जो प्रोजेक्ट है उड़ीसा में, ठीक है, वो रुकते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज वो
ट्राइबल राइट्स वायलेशन क्लेम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वेदांता की कंपनी, माइनिंग कंपनीज में ये चीज़ें हम लोग को बहुत बार देखने को मिल जाती है। वोडाफोन आइडिया की बात करें दोस्तों तो 7,000 करोड़ का कैपेक्स से रिलेटेड प्लान चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इनके लिए तो सबसे बड़ी पॉइंट फंड रेजिंग का यहाँ पे रहने वाला है। एनीवेज अगर कोई कोलकाता में है तो उनके लिए एक खबर है, वोडाफोन आइडिया 5G लॉन्च करने वाला है सर्विस, कब, फ्राइडे से अगर बात करें तो, ठीक है। तो इसको आप नोट करके चल सकते हो, मतलब कल की अगर बात करें तो। देन नेक्स्ट अगर ये सोलार कंपनी जो देखने को मिल रही है, ठीक है, इन्होंने टाइप किया है किसके साथ, टाइप मतलब टाटा पावर के थ्रू इनको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 50 मेगावाट का हम लोग को डिस्पैचेबल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट यहाँ पे इनको टाटा पावर डी से मिलते हुए देखने को मिल चुका है। क्यूपिड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्यूपिड ने यहाँ पे बताया कि यस, इनका B2B एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़बरदस्त तरीके से इंटरनेशनली बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स पाइपलाइन में देखने को मिल रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट से ही वो कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल तो पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन क्रॉम्पटन ग्रीवन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 4-4.25 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है सोलार पंप को लेकर। ड्रोन डेस्टिनेशन की बात करें तो इनको लगभग 1 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। जेन स्ट्रीट की अगर बात करें तो आपको पता है सेबी ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाले थे, एलिगेशन है इनके ऊपर कि ये धोखाधड़ी किया था FNO को लेकर, आपको पता ही है पूरा चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो जेन स्ट्रीट ने ही यहाँ पे फाइल किया है केस अगेंस्ट द सेबी, सेबी के ऊपर ही केस डाल दिया इन्होंने, ठीक है। अभी देखने वाली बात है कि कोर्ट में अब ये फाइट यहाँ पे कौन जीतता है, ठीक है। जेन स्ट्रीट तो आपको पता है पैसों की कोई कमी है नहीं, तो लीगल बैटल तो इजीली यहाँ पे लड़ पाएंगे। लेट्स सी आउटकम क्या निकल कर आता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक बैड न्यूज़, मतलब सोलार इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ठीक है, आपको बताइए एक्सप्लोजिव सेगमेंट में काम करती है कंपनी और इसके पहले भी इस प्रकार का हादसा हुआ था। और एक और बुरी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि आज के दिन सोलार इंडस्ट्री का शेयर यहाँ पे 3% गिरा था। क्यों? एक और एक्सप्लोजन, ठीक है, धमाका इनके नागपुर के प्लांट में होते हुए देखने को मिला, जहाँ पे 8 लोग इंजर हुए एंड 1 की हम लोग को जान जाते हुए देखने को मिल चुकी है। सो आई गेस ये दोबारा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते सोलार इंडस्ट्री में हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट चलती रहती है भाई, बट किसी की जान जाना ये मतलब क्या ही बोले, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें, और ये इस प्रकार की जो मतलब चीज़ें होती है, केमिकल्स की अगर बात कर ले, एक्सप्लोजिव जैसी जगह जो होती है वो काफ़ी घातक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो नो डाउट अब ये वापस इन्वेस्टिगेशन में अटक जाएगी कंपनी, ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। देन अगर बात करें दोस्तों तो आईपीएल अगर कोई देखता होगा, स्टेडियम में जाके देखता होगा, तो उनके लिए बैड न्यूज़ है। क्यों? 40% GST लगा दिया भाई सरकार ने, ठीक है। जहाँ पे लोगों के पास पैसा है, आईपीएल के टिकट्स तो वैसे भी महंगे ही होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, सो ये और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। सीधा 40% का GST जाते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छा, कोई मूवी थिएटर पिक्चर देखने को यहाँ पे जाता होगा तो उसको क्या GST है? 100 रुपये से सस्ता अगर टिकट होगा तो 5% GST, ठीक है। एंड उसके ऊपर होगा तो 18% का GST पहले भी था, वैसे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, कोई पॉपकॉर्न अगर खाता होगा, पॉपकॉर्न को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी लास्ट टाइम, आप सभी लोगों को पता है 3 रेट्स थे, ठीक है। एक नॉर्मल अगर पैक्ट वाला रहता है नॉर्मल, तो उसके ऊपर 5 था, जो प्रॉपर लेबल वाला था उसके ऊपर 12 लगाया था, और इसमें अगर आप कैरामल डालोगे तो 18 किया था। ऐसे 3 रेट्स किए थे और सरकार को क्रिटिसिज्म क्यों झेलना पड़ा था? बिकॉज GST इसीलिए लाया था कि टैक्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और एक पॉपकॉर्न के ऊपर 3 रेट्स थे। सो अब क्या हो गया भाई, पॉपकॉर्न के ऊपर कौन से रेट्स रहेंगे? तो सभी प्रकार के पॉपकॉर्न के ऊपर दोस्तों, ठीक है, लेबल, अनलेबल, पैक्ड, बिग, वॉटएवर, 5% GST। एंड अगर आप इसमें कैरामल डाल दोगे, ठीक है, अगर आप थिएटर में जाते हो देखने के लिए, यस, उसमें कैरामल ऐड किया जाता है, तो जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने इसके पहले भी बात बोली थी, फिर उसके बाद ये नो मोर नमकीन कैटेगरी में आ जाते हैं। सो इसके ऊपर 18% का GST हम लोग को लगते हुए देखने को मिलने वाला है। अदर देन कैरामल पॉपकॉर्न सभी के सभी 5% कैटेगरी में आ रहे हैं। बिटकॉइन की क्या स्थिति है? $1,10,000 देखने को मिल रहा है। डॉलर रुपये रिश्ता आप देख सकते हैं 88 के ऊपर ही है। गोल्ड की बात करें, वाह, 1,10,000 का लेवल टच ही यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा ही लग रहा है। रफ्तार तो लगातार ऊपर ही देखने को मिल रही है। देन आ जाते हैं दोस्तों ट्रंप को लेकर इंपॉर्टेंट बात सामने यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है 5 दिन पहले की खबर है कि ट्रंप के जो टैरिफ है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि बताए थे कि लीगल नहीं है, इलीगल है करके। ये US के जो अपील कोर्ट है उन्होंने बात यहाँ पे बोली थी, यस, आपको याद होगा। बट जैसे कि आपको ये भी पार्ट पता है कि इसके बाद ट्रंप के पास अब फाइनल अधिकार कौन सा बचा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। तो चलिए दोस्तों, खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है, ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई आप फटाफट यहाँ पे डिसीजन ले लो कि मेरा जो टैरिफ का जो डिसीजन है, ठीक है, वो जो निचले जो कोर्ट ने जो हमें इलीगल बोला है उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। कोई यहाँ पे गलत नहीं, हम बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो कोर्ट को भी यहाँ पे ये डायरेक्शन देते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी कोर्ट तो ऐसे किसी के कहने के ऊपर चलता तो है नहीं, तो लेट्स सी अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर
क्या फैसला यहाँ पे देता है। सो मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, यस ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को मिले। 22 तारीख तक का टाइम था, उसके पहले तो वो जाने वाले थे, रॉकेट साइंस की कोई बात तो थी नहीं, ठीक है। तो अभी लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट का आउटकम कब निकल कर आता है। और इसके पहले भी जो यूएस के अपीलेट कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि भाई इलीगल है, तो भी हमें कोई नाचने की जरूरत नहीं, सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो आज भी 50% लग रहे हैं, ठीक है, कोई हॉल्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब लेट्स सी अब आगे इस चीज़ को लेकर क्या आउटकम निकल कर आता है। सो आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लाइक एंड शेयर कर सकते हो चाहो तो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।